और वहाँ पूरे अपने गुर्गे के साथ तेज प्रताप यादव पहुँचते हैं। तेज प्रताप यादव मतलब जैसे ही पहुँचे उनके चेहरे पे गुस्सा बहुत भयंकर था। पहुँचे और बोले हमको कि जे का रे तू बहुत बड़ा नेता बनता है, पैर छुए तो फोटो खींचा मेरा, जबरन पैर छूने के लिए बोला। हाँ, तो जैसे जबरन पैर छूने के लिए, तो पैर हम छुए तो फोटो खींचा। तो उस फोटो में जैसे उसको मने था कि इसको हंसाते हुए फोटो खींचो ताकि जब मीडिया में सर्कुलेट हो तो लोगों को गुमराह किया जाए। फिर हमको जबरदस्ती हंसाते हुए फोटो खिंचवाया और बोला कि एकरा पवनमा नहीं एकरा करो जे ये तुमको पता है रे पावर हाउस है रे। ये तेज प्रताप यादव बोलता है रे तुम ही हम पे बोलते हो मीडिया में हैं जे परिवारवा के मार के फेंक देंगे गंगा जी में। ऐसा बोला तेज प्रताप? ये तेज प्रताप यादव बोले। हाँ, ये तेज प्रताप यादव का तो उनको गुरु मानते हैं। अब जो भी कहिए, जब परिवारवा के मार के फेंक देंगे गंगा जी में रे तो नेतागिरी हो जाएगा। तो और जे बड़का तू नेता तो बन रहा है, तू दिल्ली या तू पटना तो घूम रहा है तू हैं। तो हम कहे कि तो ठीक है अपना गाड़ी से हम आते हैं। तो फिर बोले कि अरे आओ इधर सुनो। तो अगला सीट पर वो बैठल थे, बीचे वाला जो होता है गेट, उससे हम कहे कि जी गुरु जी। तब बैजनाथ यादव मेरा हाथ पकड़ के गाड़ी में खींचा, बोला कह रहे बैठ चुपचाप, बोल रहे थे तोरा मैंने सुनाई नहीं पड़ रहा है। प्रताप यादव के उस समय का मोबाइल का सीडीआर निकालिए, हमारा मोबाइल का सीडीआर निकालिए। उस समय जितने भी लोग थे तेज प्रताप के लोग, सबके मोबाइल का सीडीआर निकालिए, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप भी बहुत खास थे और आप उनको गुरु मानते थे। बीच में आपको पार्टी से भी हटा दिया गया और आप भी आक्रामक होके फेसबुक लाइव आए। तेज प्रताप ने भी आप पे केस किया, एफआईआर किया और फिर परसों देखा जा रहा है कि आप दोनों, तेज प्रताप यादव और आप दोनों साथ हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक तस्वीर बहुत सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। नहीं, ये बिल्कुल ये लोगों को गुमराह करने वाली ये तस्वीर है। जैसे एक्चुअली तेज प्रताप यादव जी के एक पार्टी के नेता हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उनकी बहन की शादी है, उसी का कार्ड देना है, तो भैया मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूं या खुद आकर के दे दूं। तो मैंने कहा कि आप व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर पटना आते हैं तो हमको दे दीजिएगा मेरे घर पे आकर के। तो उसके बाद वो पटना आए और पटना आने के बाद बोले कि भैया हम अभी बोरिंग रोड में बैठे हुए हैं जय सिंह जी के ऑफिस में, तो ऐसा कीजिए भैया कि अगर यहाँ आ जाते तो हमको परेशानी नहीं झेलना पड़ता है, अभी बहुत जगह कार्ड देना है और साथ में बैठ करके चाय भी पी लेते सब लोग। मुझे लगा कि हम सीधा मन के हमको लगा कि चलो भाई हमको जाना था बोरिंग रोड तरफ, हम कहे ठीक है हम आ जाते हैं। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा और वहाँ पूरे अपने गुर्गे के साथ तेज प्रताप यादव पहुँचते हैं। तेज प्रताप यादव मतलब जैसे ही पहुँचे उनके चेहरे पे गुस्सा बहुत भयंकर था। पहुँचे और बोले हमको कि जे का रे तू बहुत बड़ा नेता बनता है। तो हम फिर उनको प्रणाम किए, तो प्रणाम किए थे कि जे तुम नेता हो गया है हैं जे। अब फिर वहाँ पे मोतीलाल राय थे, शंकर यादव थे, बैजनाथ यादव थे, ये लोग फिर बोले कि चलो जब पैर छुओ। फिर हम पैर छुए तो फोटो खींचा मेरा, जबरन पैर छूने के लिए बोला। हाँ, तो जैसे जबरन पैर छूने के लिए, तो पैर हम छुए तो फोटो खींचा। तो उस फोटो में जैसे उसको मने था कि इसको हंसाते हुए फोटो खींचो ताकि जब मीडिया में सर्कुलेट हो तो लोगों को गुमराह किया जाए। फिर हमको जबरदस्ती हंसाते हुए फोटो खिंचवाया और बोला कि एकरा पवनमा नहीं एकरा करो जे ये तुमको पता है रे पावर हाउस है रे। ये तेज प्रताप यादव बोला। उसके बाद हमको बोले कि जे माने तुम ही बोलता है रे, तुम ही हम पे बोलते हो मीडिया में हैं जे परिवारवा के मार के फेंक देंगे गंगा जी में। ऐसा बोला तेज प्रताप? ये तेज प्रताप यादव बोले। हाँ, ये तेज प्रताप यादव का। तो उनको गुरु मानते हैं। अब जो भी कहिए, जब परिवारवा के मार के फेंक देंगे गंगा जी में रे तो नेतागिरी हो जाएगा। तो और जे बड़का तू नेता तो बन रहा है, तू दिल्ली या तू पटना तो घूम रहा है तू हैं। जे हम तोरा बनाएंगे नेता तू घूमेगा तो जहाँ तहाँ तू। ये चीज तेज प्रताप यादव का स्टेटमेंट था। फिर हम सोचे कि तो क्या करें। फिर उसके बाद अपना पार्टी का झंडा जो था वहां पे जय सिंह राठौर जी के कार्यालय का, वो पकड़वा करके फिर फोटो खिंचवाए कि हंस के फोटो खिंचाओ। मतलब ऐसा है? हाँ, तो फिर अब हमको चूंकि सब लोग तो उनके थे वहां पे, हमको लगा कि तब हम करें क्या। हमको एक चीज हुआ इच्छा कि यहाँ पे हल्ला करें, लेकिन फिर हमको लगा कि चूंकि हमारा ऊपर सचिवालय थाना में केस किए हुए थे कुछ महीना पहले ही कि हमको संतोष यादव से जान का खतरा है, अगर हम हल्ला करते तो प्रशासन को बुला करके हमारे अरेस्ट करवाए थे। चूंकि सब लोग तो वहां पे उनके थे, वही लोग बोलते कि भाई संतोष ने आकर के हमला कर दिया और हम जिससे हम जेल चले जाते, तो हम वहां पे बिल्कुल चुपचाप रहे। अब उसके बाद
वहाँ से निकले तो बगल में एक मंदिर है, मंदिर के महंत जी के पास जब गए, एकदम 1 सेकंड में एक्टिविटी चेंज। महंत जी के पास गए तो महंत जी के बोलते हैं कि जो पहचानते हैं इनको? तो नहीं पहचानते हैं इसको, पहचानते हैं इसको? तो महंत जी बोले कि हाँ, अरे तो संतोष रेणु जी है ना, जो पहले जो बड़ा उल्टा-पुल्टा बोलते थे लेकिन अभी 2-3 साल से ठीक-ठाक बोलते हैं, अच्छा लगता है। तो तेज प्रताप जैसे समझ गए कि नहीं ये थोड़ा सा फेवरेबल आदमी है, तो कुछ कहते हैं कि जे अरे इसको तो हम इनको तो हम मंत्री या एमएलसी बनाना चाह रहे हैं, सांसद बनाना चाह रहे हैं, यही हमारा जो नहीं रहते हैं। तो वो जो थे, जो बाबा थे महंत जी, वो हमको बोले कि संतोष जी आप रहिएगा तेज प्रताप जी के साथ में, ये अच्छा आदमी है, उनको क्या पता कि मेरे साथ क्या क्या कर चुका है। मतलब आपका कहना है कि तेज प्रताप यादव के द्वारा आपका अपहरण हाँ, करने की मैंने किया गया, अपहरण किया गया। हाँ, इसके बाद जब वहां से हम निकले तो यहाँ वहां से निकले तो हमको बोला गाड़ी में बैठने के लिए। स्कॉर्पियो से पहली बार तेज प्रताप यादव को हम देखे, इतना उम्र में पहली बार तेज प्रताप यादव को स्कॉर्पियो से हम देखे, उसमें भी शंकर यादव का स्कॉर्पियो था। हमको बोले बैठने के लिए, हम बोले कि गुरुजी चलते हैं, तो कि ना जब बैठो गाड़ी में, बैठो गाड़ी में। पहले तो बोले कि जैसे जैसे ही पब्लिकली होते थे तो बड़ा रिस्पेक्ट करेंगे आपको, जब अरे जब बैठिए ना, हम कहे नहीं गुरुजी हम चलते हैं, घर चलते हैं। तो कह रहे ना बैठिए ना, चलिए आवास पे चलिए, जो वहाँ कुछ बात करना है आपसे। तो हम कहे कि तो ठीक है अपना गाड़ी से हम आते हैं। तो फिर बोले कि अरे आओ इधर सुनो। तो अगला सीट पर वो बैठल थे, बीचे वाला जो होता है गेट, उससे हम कहे कि जी गुरुजी। तब बैजनाथ यादव मेरा हाथ पकड़ के गाड़ी में खींचा, बोला कह रहे बैठ चुपचाप, बोल रहे थे तोरा मैंने सुनाई नहीं पड़ रहा है। फिर हम गाड़ी में बैठे, फिर जय सिंह राठौर को भी बैठाया जा रहा था, तो जय सिंह राठौर बोले कि भैया ये गाड़ी से नहीं चलते हैं, जय सिंह राठौर का गाड़ी है इनोवा हाई क्रॉस, जो हाई क्रॉस से चलते हैं भैया। फिर उस गाड़ी में बैठा, आगे तेज प्रताप यादव इस तरफ में, जय सिंह इस तरफ में, बैजनाथ यादव बीच में हमको बिठाया, एक तरफ हाउ आदमी, आप बीच में हमको बैठे था। गाड़ी सीधा लेके गया हार्डिंग रोड, जो 42A जो आवास है उसमें, वहां ले गला के बाद सीधा आवास का गेट लॉक कर दिया। लॉक करला के बाद वो बोला कि चल अंदर चल। मैंने तब तक हम अंदर जा ही रहे थे कि उधर से उनके घर का एक लड़का है जो उनका पैर हाथ दाबता है, वो हमको कान में बोला कि भैया जी आप यहाँ से गेट तड़प के भी भाग सकते तो भाग जाइए, आपके खिलाफ बहुत खतरनाक साजिश है। और करीब करीब 20 लोग वहां पे और 30-40 लोग उसके घर में थे, अंदर में 50-60 की संख्या में लोग थे वहां पे, अंदर में सब था। अब मारने की पूरी तैयारी। हाँ, मैंने पूरी हमको जान से मारने का प्लानिंग कर लिया था वो। उसके बाद संजोग देखिए, वहां जब अंदर ले गया हमको तो कह रहा है कि तू बड़का तू नेता तू बन गया तू रे हैं, जो दुलारचंद यादव के यहाँ हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तू हमको बताएगा, ये क्या है दुलारचंद यादव। मैंने बहुत तरह के बात बोला, उतना हम आपको नहीं बता सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि सब बोल ही रहा था, ओकर बाद क्या हुआ कि आशुतोष जी का एंट्री होता है, एक फॉर्च्यूनर लगा गेट पर, कुमार भूमिहार ब्राह्मण मंच के एक फॉर्च्यूनर लगा गेट पर। तो मोतीलाल जो है, मोतीलाल बोला कि जे अति भैया जे आए हुए हैं आशुतोष जी, तो कहता है कि ई साला काहेला आ गया जे। फिर आशुतोष जी को बेस। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि हमको बोल रहा है कि जे तू बोला है क्या रे, तो हम कहे कि नहीं गुरुजी। तो कि जे साला जे अगर मैंने इसी तरीके से कि अगर किसी तरह का कुछ बोला वहां पे तो समझना फेंक देंगे गंगा जी में काट के, ठीक है, और सब बाल बच्चे सबके फेंक देंगे। हम गए, जाहिर सी बात है कि बाल बच्चा पर बात आएगा आदमी सहम जाता है। हम फिर चुपचाप हम सब कुछ हम सब देखते रहे। आशुतोष जी जब आए, आशुतोष जी आते ही एकदम एक्टिविटी चेंज, एकदम चेंज। कैसे हैं आशुतोष जी, क्या है, पूरा रसगुल्ला लाया हड़िया वाला, सबके रसगुल्ला अपने से निकाल के खिला रहा है, खिला रहा रसगुल्ला। ओकर बाद आशुतोष जी बोले कि संतोष जी यहाँ पे थे कि यार हाँ इनको तो एमएलसी बनाना हम चाह रहे हैं, एमपी बनाना चाह रहे हैं, मतलब खुद विधायक भी नहीं है लेकिन आपको एमएलसी बनाना है। जे इनको हम मंत्री बनना चाह रहे हैं, जे यही नहीं रहते हैं पार्टी में जे। तो अब हम कुछ कहें, हम एकदम चुपचाप बैठल हैं, हम भी हाँ में हाँ अपना कर रहे हैं। आशुतोष जी जब जाने लगे तो हम सोचे कि हम इनसे कुछ कहें, तो आशुतोष जी जब जाने लगे तो हम उनके पीछे पीछे सोचे कि गड़िया तक जाते हैं, कुछ कहें कि भैया बाहर में थोड़ा सा मीडिया को भेज दीजिएगा। वो आदमी क्या किया कि हमारे एकदम ठीक पीछे पर तेज प्रताप, हम जैसे आशुतोष जी पूछे कि संतोष जी कोई दिक्कत है ना, तो इतने में तेज प्रताप बोलता है कि जे ना जे ठीक है, जो कोई दिक्कत ना है। आशुतोष जी फिर निकल गए। हाँ, एक चीज और, जब हमको जब ले गया था तो वहां पे एक लड़की बैठी हुई थी, कौन लड़की थी?
वो लड़की, जैसे हम नाम नहीं बताना चाहेंगे, हर किसी का प्रतिष्ठा होता है, जैसे, लेकिन पार्टी की ही लड़की थी वो। वहाँ पे लड़की बैठी हुई थी, वहाँ पे 2-3 चीज़ माने होता मेरे साथ, या तो हमको जान मार के फेंक देता, और नहीं तो लड़की के साथ में हमको ये करके, और माने लड़की से केस करवा करके उल्टा-पुल्टा जेल भेज देता हमको, और नहीं तो फिर जो जो वीडियो जो बनाता है वो, जिसके लिए प्रसिद्ध है वो काम हो सकता है वो करता है। अब इसके बाद जब आशुतोष जी गए, तब कुछ कहता है कि इस साला चुतिया, माने गंदा गाली दे करके, ये कैसे आ गया जय। अच्छा ये कोई बात ना। अब फिर इसके बाद कुछ कहता है, तुरंत भर में देखिए माने उसका एक्टिविटी चेंज कि अरे संतोष जी आप डर गए, जे आपको तो हम अथी के लिए बुलाए थे ना, जे सदस्यता के लिए ना। आप बताइए, वो तो समझ गया कि आशुतोष कुमार देख लिया है। अब देख लिया तो बाहर में जाकर वो कहेंगे सबसे, ताकि सदस्यता के लिए रे लाओ टोपी लाओ रे, जे लाओ सदस्यता बनाओ। अब ओकर बाद टोपी हमरा पहनाया है, टोपी पहनाला के बाद में सब लोग कुछ फोटो वायरल कर रहा है, हंसता हुआ फोटो। मैं कह रहा हूँ आपको कि जिस समय हमको टोपी पहना रहा है, उस समय मेरे चेहरे पे आप देख लीजिएगा एक्सप्रेशन। हमको अगर सदस्यता मन से अगर हासिल करना होता तो हम मुस्कुराते ना। आप मेरा एक्सप्रेशन देख लीजिएगा, वहां पे हमको टोपी पहना करके आओ, अपने हंस रहा है, सब लोग वहां पे हंस रहा है, लेकिन मेरे चेहरे का आप एक्सप्रेशन देख लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि मीडिया में इंटरव्यू अपना दिया है, वो 2 महिला को बुलाया, मीडिया वाली जो है उनको, और उसमें इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देला के बाद में हमको बोला बोलने के लिए इंटरव्यू में, तो हम बोले, हम देखे कि यहाँ पे अगर बोल देंगे तो लोग और गुमराह हो जाएंगे। हम कहेंगे गुरुजी बिहान बोलेंगे, जब बिहान 25 को मीडिया रहेगा उसमें बोलेंगे, तब पार्टी का छविया बड़ा हो जाएगा। तो कहा कि अच्छा ठीक है, जे कल आवेगा ना। तो हम कहे हाँ गुरुजी। तो नहीं आवेगा तो जान जाना तुम। इतना में फिर बोला शंकर यादव कि नहीं कैसे आवेगा, ना आवेगा तो फिर जे मने पटना में रहना हो जाएगा। ये शंकर यादव बोला। फिर हम वहां से निकले, तो वहां से भी हमको नहीं छोड़ रहा है अकेले। ये जो कार्ड देने के लिए हमको बुलाया था अविनाश, वो मेरे गाड़ी में बैठ गया, और वहीं पे अविनाश ये जय सिंह राठौर जी का भी गाड़ी निकला। उस गाड़ी में जगह भी थी, उस गाड़ी में नहीं बैठा, हमारा गाड़ी में बैठ गया अविनाश। हमको फिर ले गया बोरिंग रोड ले जा करके, और तब जा करके उसका और कुछ प्लानिंग था, लेकिन जैसे हमसे बतियाने लगा, उसको लगा कि थोड़ा सा भी एंटी बतियाएगा तो इसको फिर काम तमाम कर देंगे। हम एकदम बिल्कुल उसके फेवर में, जैसे वो कहा उसे हम बतिया रहे थे। फिर ओकर बाद वहां से हमको जय सिंह राठौर हमको बोले कि जे आगे क्या करना है, हम कुछ ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिहान से पार्टी आवेंगे। वहां से हम आए घर पर आने के बाद अपने लोगों को हम बताए, और उसके बाद हमारे लोग बोले कि नहीं इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराइए। तब हमने 5 तारीख को एसके पुरी थाना में आवेदन दिया, और आवेदन देने के बाद हालांकि मैं कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं, मैं सम्राट चौधरी जी से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि इस जो भी हमने शिकायत दिया है, आवेदन दिया है, उसकी जांच हो और एफआईआर हो, कार्रवाई हो। अगर नहीं होता है कार्रवाई तो फिर पूरे परिवार समेत हम आत्मदाह की तरफ हम आगे कदम बढ़ा देंगे। तेज प्रताप यादव के साथ आप रहे, इतना बड़ा मतलब घटना हो गया, जान जाते जाते बची जी। अब क्या, अब अगला कदम आपका क्या होगा? हम एकदम क्लियर कट, हमको भाई मेरे पूरे परिवार को धमकी दिया है अगला आदमी। हमको अगर न्याय नहीं मिलेगा हमको, तो हम आत्मदाह कर लेंगे, पूरे सब परिवार आत्मदाह कर लेंगे, विधानसभा के सामने जाके हम आत्मदाह कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे राजा का बेटा है, इसका मतलब क्या है कि कुछ गुंडागर्दी करेगा, बर्दाश्त कर लेंगे हम लोग। और ये मेरी दूसरी घटना है। आप हमको ये बताइए कि इसके पूर्व मात्र 1 से 1.5 महीना पूर्व हमारे ऊपर केस किया कि हमको संतोष यादव से खतरा है जान को, तो क्यों चले गए वहां पे? आप बताइए, जब हमसे जान का खतरा है तो क्यों आप वहां पे चले गए? वहां पे जाने के बाद आप तो सीधा आप हमको जान मार देते, जान मारते, उसके बाद क्या आरोप लगाते? जान मारला के बाद कि संतोष मारने के लिए आ गया था। है आपके पास तो प्रशासन है, प्रशासन से आप हमको गोली मरवा देते, कहते कि संतोष जान से मारने के लिए आया था। तो हमारा परिवार क्या करेगा? मतलब हम गरीब है तो हमारा जान का कोई कीमत नहीं है? आप कुछ कर दीजिएगा, जो मन करेगा वो कीजिएगा आप, तो हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मैं करवद निवेदन कर रहा हूँ, डीजीपी साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे परिवार को सुरक्षा दीजिए, हमें सुरक्षित कीजिए, हमें भी सुरक्षा चाहिए। ये क्रिमिनल टाइप का आदमी है, इसके पास गुंडे रहते हैं, ये हमको कभी भी जान मरवा देगा, तो हमको सुरक्षा दीजिए और हमें न्याय दीजिए।
कार्रवाई कीजिए। अगर अगर हमारा शिकायत जो दिया हुआ है आवेदन वो गलत होता तब हम पे कार्रवाई कीजिए। आप उसकी जांच कीजिए। वो आप तेज प्रताप यादव के उस समय का मोबाइल का सीडीआर निकालिए, हमारा मोबाइल का सीडीआर निकालिए। उस समय जितने भी लोग थे तेज प्रताप के लोग, सबके मोबाइल का सीडीआर निकालिए, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।